महाकुंभ में सनातन धर्म का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि 7 समंदर पार के देशों तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। संगम की पावन भूमि पर अमेरिका, रूस और जर्मनी से आए कई बाल और किशोर अपनी संस्कृति और जीवन शैली बदलकर सनातन धर्म की शिक्षा में रम गए हैं। माथे पर तिलक, सिर पर मोटी चोटी और राम नामी ओढ़े ये किशोर भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए वेदों का पाठ कर रहे हैं। रूस के मॉस्को से आए 11 वर्षीय दिमित्रो और 13 वर्षीय डेनियल ने संन्यास धारण कर लिया है। वे संगम में डुबकी लगाकर वेदों की ऋचाएं पढ़ते हैं और देव भाषा संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार अमेरिका के न्यूयॉर्क निवासी 15 वर्षीय लियाम ने केश मुंडन कर मोटी चोटी रख ली है। पहले जीन्स और कोट पैंट पहनने वाले लियाम अब सफेद धोती और रामनामी ओढ़कर भगवान शिव और श्री राम के ध्यान में लीन रहते हैं। इन विदेशी किशोर सन्यासियों ने न केवल सनातन धर्म को अपनाया है, बल्कि कल्पवासियों की कठिन जीवन शैली और साधना को भी आत्मसात कर लिया है। वे रोज सुबह 4 बजे उठकर संगम में स्नान करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं और दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा और वेदों का पाठ करते हैं। जापान की महामंडलेश्वर कैला माता के शिविर में रूस, जापान और नेपाल के कई बालक और किशोर ध्यान साधना में लीन हैं। पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महंत स्वामी विद्यानंद गिरी के अनुसार 50 से अधिक विदेशी किशोर सन्यासी महाकुंभ में साधना कर रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में बने 12 राज्यों के पवेलियन भारत की सांस्कृतिक एकता का संदेश दे रहे हैं। नागालैंड, दादरा नगर हवेली, लेह, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पवेलियन में वहां की लोक संस्कृति और परंपराएं प्रदर्शित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश का जनजातीय भगोरिया नृत्य, नागालैंड का चांगलो और लेह का शोंडोल लोक नृत्य दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति का वैश्विक मंच बन गया है। विदेशी किशोरों का सनातन धर्म की ओर झुकाव इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति और संस्कार विश्व को जोड़ने की शक्ति रखते हैं।